जो अमेरिकन इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें बस थोड़ा ही अब वक्त रह गया है, किसको बाजी लेकर जाता देख रहे हैं आप? किसकी कैंपेन से आप ज़्यादा मुतासिर हैं? क्योंकि डॉक्टर बाकर ने तो कहा कि डिजिटल मीडिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है रिपब्लिकन्स की कैंपेन ने, हालांकि डेमोक्रेट्स ने भी बहुत अच्छी कैंपेन की है। बाराक ओबामा ने बड़ा साथ दिया कैमला हैरिस का और भरपूर तरीके से एक इलेक्शन कैंपेन चलाई है और अभी भी चला रहे। तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको 5 नवंबर को? शुक्रिया बहुत बहुत। मैं दो बातें कहना चाहूँगा जी। पहली बात तो ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है अमेरिका की इलेक्टोरल हिस्ट्री के अंदर कि तकरीबन 8 करोड़ के से ज़्यादा के लोग जो हैं उन्होंने अर्ली वोटिंग में हिस्सा लिया है। और उस अर्ली वोटिंग के पैटर्न को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत से ऐसे लोगों की तादाद है जो कि रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन जो है इसका ये इश्यू बेस्ड इलेक्शन नहीं है, ये बैटल है नैरेटिव्स की, यानी किसका नैरेटिव, और वो पुराना नैरेटिव जो ट्रम्प साहब का है या जो उसको काउंटर करने की कोशिश कमला हैरिस कर रही हैं, वो किस हद तक उसमें कामयाब होती है। और तीसरा फैक्टर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर 40 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कि पहली दफ़ा पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो उनका रुझान क्या होगा, उसके हवाले से मैं कह सकता हूँ कि ये जो अमेरिका के अंदर एक वॉर वेरीनेस है कि वो हर किस्म की वॉर से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इकॉनमी का मसला है। और वो CNN का भी जो लेटेस्ट पोल है उसके मुताबिक 80% ऑफ पीपल हैव टेक के इकॉनमी जो है इसे नंबर 1 इशू फॉर देम। और उसके बाद अगर आप नीचे चलते जाएं तो फिर जो ट्रम्प का जो मसला है वो जो उनकी कैंपेन का एक हिस्सा है वो है इमिग्रेशन का मसला। तो ये इमिग्रेशन का मसला भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब तक इकॉनमी के अंदर, आपको याद होगा कि जब पहली दफ़ा प्रेसिडेंट क्लिंटन जब इलेक्ट होने के लिए आए थे तो उन्होंने एक जुमला कहा था, उस जुमले को हमें याद रखने की और दोहराने की जरूरत है। उन्होंने कहा इट इज़ द इकॉनमी स्टूपिड। तो अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन जो है उसके अंदर कोई एक इशू अगर सामने आ रहा है तो वो इकॉनमी का इशू है। और उसके हवाले से मेरा ख्याल ये है कि उसके ऊपर जो नैरेटिव है वो ट्रम्प का, क्योंकि वो टेस्ट कर चुके हैं उसको लोग, और वो एक जो सुराग से 2 दफ़ा लोग डर से जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए दे वुड लाइक टू ट्राई समथिंग न्यू। और कमला हैरिस का जो नैरेटिव है उस हिस्से में काफ़ी मजबूत है। तो ऑन बैलेंस मैं कहूँगा कि रिपीट करते हुए कि ये टाइट रेस है, लेकिन इसका आउटकम विल बी डिसाइडेड बाय द 3 फैक्टर्स दैट आई मेंशन्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, स्विंग स्टेट्स और मुस्लिम वोटर्स के बारे में ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। और बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है जो सिचुएशन सामने आ रही है, जो मुज़ाकरे हुए, फिर उसके बाद में जो इलेक्शन कैंपेन है, रैलीज़ हैं, उनमें स्विंग स्टेट्स को ज़्यादा फोकस दोनों ने ही किया हुआ है। लेकिन ट्रंप हर एरिया में को टच कर रहे हैं जाकर, और जो एज़ कम्पेयर टू कमला हैरिस, क्योंकि हम देख रहे हैं कैमला कुछ ऐसे एरियाज में नहीं जा रही है लैटिन अमेरिका या फिर जहाँ पर अरब मुस्लिम या अरब अमेरिकन वोटर ज़्यादा हों, उन एरियाज़ में वो ज़्यादा टच नहीं कर रही हैं। तो ये मुस्लिम वोटर्स आपको लगता है फैसला कुन होंगे वहाँ पर, स्विंग स्टेट्स स्पेशली मिशिगन? हाँ, मिशिगन की जो पूरी स्टेट है उसके अंदर जो काउंटीज हैं वो उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा जोर भी है और वो अब इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो अगर आप स्विंग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ले लें तो स्विंग स्टेट से क्या मुराद है, इसका मतलब यह है कि वी कैन नॉट से फॉर श्योर उनकी स्टेट्स के अंदर जितनी भी काउंटीज हैं वो सब की सब जो हैं वो एक ही तरफ का झुकाव रखती हुए वोट देती हैं। तो आप देख लें कि पिछली दफ़ा जो 2 स्विंग स्टेट्स के अंदर जिसके जॉर्जिया जिसके भी काफ़ी सारे वोट हैं, तो वो भी उनका भी एक बड़ा मौसर किरदार रहा है। लेकिन ट्रंप अल्टीमेटली लॉस्ट द लास्ट इलेक्शन जिसके अंदर वो जॉर्जिया को जीतने में नाकाम रहे और उसी के हवाले से उन्होंने पिटीशनें भी की। तो दिस इलेक्शन विल बी एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो काफ़ी पोलराइज्ड है और वो उनके अंदर ओपिनियन काफ़ी बटी हुई हैं। और इस बटे हुए माहौल के अंदर हमें देखना होगा कि किसका नैरेटिव जो है वो कितने ज़ोर से वो चला सकते हैं। आपकी बात सही है
कि कमला हैरिस ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दी है मुस्लिम वोट के अंदर, बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली कि वो स्विंग स्टेट जो है उसके अंदर भी अर्ली वोटिंग की रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा डिसाइसिव फैक्टर है। और लेकिन अभी जो इलेक्शन के अंदर जो 5 घंटे के, अब तो इलेक्शन कैंपेन वाइंड अप भी हो रही है, लेकिन उनके जो लास्ट टूर्स हैं उसके अंदर वो पेंसिल्वेनिया विल बी क्रिटिकल, क्योंकि उसके 16 वोट्स हैं, 19 वोट्स हैं, और वो बहुत ही दैट कैन स्विंग द बैलेंस ऑफ द 260 270 वोट्स वन वे और दी अदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।